हेलो दोस्तों, आज एक बहुत इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं जिसमें हम समझेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्ड्स लिखे हैं उनका मतलब क्या है, जो सेंटेंस है वो क्यों लिखे गए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि भारतीय संविधान की जो प्रियम्बल है उसमें वी द पीपल ऑफ इंडिया क्यों लिखा जाता है, यानी कि इसे द पीपल ऑफ इंडिया से क्यों शुरुआत करते हैं। इसका सबसे बड़ा अर्थ होता है भारत में अंतिम सत्ता जनता में ही निहित है, यानी कि भारत की पूरी जो पावर होती है वो जनता के हाथ में होती है। संविधान किसी राजा, शासक या किसी एक व्यक्ति ने भारत की जनता पर थोपा नहीं है, यानी कि संविधान किसी की थोपी हुई व्यवस्था नहीं है। संविधान को जनता के नाम पर और जनता के लिए ही बनाया गया है। इसलिए हम सबसे पहले लिखते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, और इसका पहला अर्थ होता है जनसत्ता, यानी कि भारत में सरकार की शक्ति का मूल स्रोत ही जनता है। सरकार अगर बन रही है तो वो जनता के लिए बन रही है। चुनाव के माध्यम से हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और वहां सरकार बनती है, तो वहां हो गई ना जनता के माध्यम से चुनी जाने वाली सरकार। दूसरा अर्थ होता है संविधान की वैधता, यानी कि वी द पीपल यह बताता है कि संविधान की सर्वोच्च वैधता जनता से आती है। भारत के नागरिक हैं वही सर्वोच्च वैधता रखते हैं। तीसरा अर्थ होता है लोकतांत्रिक व्यवस्था, यानी कि भारत के लोकतांत्रिक चरित्र को दर्शाना। सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है, ना कि किसी राजा या वंश के प्रति। जो गवर्नमेंट होती है वह जनता के प्रति जवाबदेह होती है। अब चलते चलते ये भी देखते हैं कि संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया था, अधिनियमित किया और स्वयं को समर्पित किया। इसलिए प्रस्तावना में वी द पीपल ऑफ इंडिया का प्रयोग भारतीय संविधान की लोकप्रिय संप्रभुता को भी दर्शाता है। एक लाइन में इसको हम कह सकते हैं कि भारत में संविधान और शासन की अंतिम शक्ति का स्रोत जनता है। यही कारण है कि संविधान की शुरुआत राजा, रानी या कोई भी ऐसे पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम से नहीं होता, बल्कि यह जनता के नाम से होती है, यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।